चलो ठीक है, देखो यानी हम लोगों ने कौन सा इनर्शियल, इसको थोड़ा सा समझा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखना, आराम से लिखना, मिटा देंगे नहीं, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर लिया था हमने देखा। अभी हम लोगों ने बात किया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। नेक्स्ट आप देखेंगे एक और हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकेंड आपका होता है ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां भी अब ये जो है इसका ज़्यादातर यूज जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, आप जैसे ही न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल में हो सकता है कि इस तरह के वर्ड आपको यूज कर लिया जाए। तो जैसे ही ये वर्ड आए कि ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें आप एकदम क्लियर कट रहेंगे कि जहां भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में। और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात समझ में आएगी नहीं। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बट इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद हमने क्या बताया, ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि इसमें आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है जी, एप्लीकेबल्स होता है। ये बात समझ में कि नहीं। तो आप क्लियर कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक घड़ी लगा दे, वॉच लगा दे, ठीक है। वो आपको क्या है, वो आपको डिस्क्राइब करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करेगा। सेकेंड हमने बताया था कि दो टाइप पढ़े थे, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल्स। इसके बाद एक और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग का स्पीड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड किसको बोलते हैं, तो स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी स्पीड किसको बोलेंगे, स्पीड किसको बोलेंगे, तो जो रेट होगा किसका, डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हो रहा है, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, आप क्या बताएंगे, जो रेट के साथ वो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड को। यानी जनरली आप देखते होंगे क्वेश्चन भी बनाते आए हैं, बट इसका मीनिंग उतना क्लियर कट आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमने बता चुका था कि यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला आप लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला वो क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लिखते हैं ना जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी किस रेट के साथ उसने डिस्टेंस को कवर्ड किया। और डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया था, डिस्टेंस के बारे में हमने क्या बताया था कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये आपको क्या बताता है, ये आपको डिस्टेंस बताता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर कर रहा है वो कितने टाइम के अंदर कर रहा है, वो आपको क्या बताता है, वो जो रेट है वही आपका क्या बताएगा, आपका स्पीड बताएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन, ये आपके क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। स्पीड देखो, स्पीड यानी किसके साथ रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ। और डिस्टेंस मतलब क्या बताए थे कि सपोज करो कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे जा सकता है ए से बी तक जाने का, क्या इसके पास कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वे होते हैं, तो बताए कितने आपका वे है, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट वे हो सकता है पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए। हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का जाने का रास्ता कुछ इस तरह से हो, या इट में भी ऐसे भी हो, या स्ट्रेट भी जा सकता है, किसी भी तरीके से जा सकता है, ठीक है। तो ये इतने इसके क्या हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट वे है ए से बी तक जाने का, ठीक है। बट हमने क्या बोला कि डिस्टेंस में आप देखेंगे कि जब ये जा रहा है तो यहाँ तो ठीक है, इसको एक यूनिक डायरेक्शन मिल रहा है, बट क्या इसमें यूनिक डायरेक्शन है, नहीं। इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, जैसे आप सपोज करो इधर जा रहा है तो ये डायरेक्शन, इधर आ गया तो इसका डायरेक्शन, तो यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जहां भी डायरेक्शन का कंसीडर नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है जी, अभी मैं बताया, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, आपका स्केलर क्वांटिटी। किसके अंदर, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ देखो डिस्टेंस जो होता है वो क्या है, डिस्टेंस बराबर
डिस्टेंस सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। बोलो किसी को कोई दिक्कत? इसका एसआई यूनिट की बात करोगे तो अभी बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना जी, क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब बताओ डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को किसमें? मीटर में ना, किसमें? मीटर में। और टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। एसआई यूनिट की हम बात करें, ठीक है, सीजीएस नहीं, एसआई यूनिट की बात करें तो आपका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो आप क्या लिख सकते हैं, जो इसका यूनिट होगा कौन सा, एसआई यूनिट, वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम एसआई की अभी बात कर रहे हैं। अब इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में ऑलरेडी मैं आप लोग को निकालने के लिए बताया था कैसे निकाला जाता है डायमेंशन। सपोज करो डी निकालना होगा डायमेंशन किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या बताए थे? एम एक्स एल वाई और टी जेड। ठीक है, ये ना बताए थे। अब देखो ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ पर मास इन्वॉल्व है? मास इन्वॉल्व है? नहीं है, मास इन्वॉल्व नहीं है। तो जो इन्वॉल्व नहीं रहता उसके पावर में क्या लिखते हैं? जीरो। अब देखो यहाँ लेंथ इन्वॉल्व है, एकदम इन्वॉल्व है, तो लेंथ का कितना है? देखो यहाँ पर देखो ना, यहाँ से सर मीटर, मीटर को किस में? लेंथ है ना, लेंथ, और यहाँ पर सेकेंड है तो क्या है? टाइम। ठीक है, क्या यानी एल बाई टी होगा ना, तो एल हो गया टाइम। चूंकि क्या है टाइम आपको ऊपर में जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? न्यूमरेटर में है ना जी, तो न्यूमरेटर से ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी डिनोमिनेटर में है तो आपका क्या हो जाएगा? ऊपर में जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। ये बात समझ आएगा ना? तो क्या लिख सकते हैं? M0L1 T-1 L1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके स्पीड के इतने आपके थोड़ा सा डिस्कशन था। इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकता है, ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पीड। आपको कितने टाइप के स्पीड्स मिलेंगे? तो आप बताएंगे कि आपको 4 टाइप का हम लोग स्पीड जनरली पढ़ते हैं। एक यूनिफॉर्म स्पीड, हालांकि आप क्लास 9th में जब पढ़ रहे हैं तो इस तरह का कोई आपको चीजें नहीं मिले। एक चीज वहां पर मिल रहा था, एवरेज स्पीड का हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे। उसमें एवरेज में ये आप टाइम एवरेज या डिस्टेंस एवरेज आप नहीं पढ़ रहे होंगे, केवल एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग इस 11th क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम टाइप करेंगे टाइप ऑफ स्पीड में आप जो देखेंगे तो पहला हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड जो है आपका कौन सा है? एवरेज स्पीड। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइप का पढ़ते हैं, टाइम एवरेज स्पीड और दूसरा डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, उस स्पेशल केसेस के भी हम लोग क्या करेंगे? बात कर लेंगे। स्पेशल केस के भी बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही है आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको हम लोग देखेंगे ये क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको हम इरेज कर दे क्या? इसको उतारना नहीं ना है, इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको उतार लेना है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो ठीक, ध्यान दो इधर। आप यहां पर देखेंगे क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे? ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आप क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल्ड कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, that speed is known as uniform speed. ओके, समझ में? यूनिफॉर्म स्पीड में आप क्या बताएंगे? सिंपल डिफिनेशन आप बताएंगे, सर व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं समझ में? आप अभी बताते हैं आपको। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक वो जाना चाह रहा है। ठीक है, कहा? ए से बी तक आपको जाना चाह रहा है। यहां पर उसने अब ध्यान देंगे, यहां पर
फर्स्ट 1 आवर में ए से सी तक जाने में 1 आवर, ठीक है, या 1 सेकेंड आप करें, 1 सेकेंड में वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया, 2 मीटर गया, ठीक है, 2 मीटर जाता है। अनदर 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो कहां पर गया, 2 मीटर। सी टू डी और डी टू ई जाने में 1 सेकेंड में इस बार भी उसने कितना, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और ई से बी तक जाने में 1 सेकेंड में इतने कितना, 2 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए से सी जाने में ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन उसका बी पॉइंट पर है, बट जब वो ए से सी तक जाता है तो 1 सेकेंड में 2 मीटर। अगला सी से डी तक जाने में उसको 1 सेकेंड में 2 मीटर। फिर नेक्स्ट डी टू ई 1 सेकेंड में तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर। एंड ई टू बी नेक्स्ट ये जो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर। यानी हम क्या करें कि सर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस है, बट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो मोशंस आप देखेंगे, ये जो आप स्पीड देखेंगे, इस स्पीड को क्या बोलेंगे आप, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। कि यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सर ए से सी तक आप जब मोशन बताइएगा ना, स्पीड जो बताइएगा, ए टू सी स्पीड जो होगा वो क्या लिख सकते हैं आप, तो सर आप बताइए ना कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यस या नो। अगला सी टू डी आप बताना चाह रहे हैं, सर बता दीजिए, सी टू डी जो है वो भी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। सर और बताना चाहते हैं, डी टू ई बता दीजिए ना, डी टू ई बताइएगा स्पीड, तो वो क्या आपको मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। सर और बता दीजिए, ई टू बी तक जाने में उसका जो स्पीड रहा है वो क्या रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यूनिफॉर्म स्पीड आपको नहीं दिख रहा है कि सब जगह वो कितने मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है ए टू बी जाने में। तो ऐसे जो स्पीड्स आपको मिलेंगे वो स्पीड आपको क्या कहलाएंगे, तो आप वो स्पीड बोलेंगे सर यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत? तो आप डेफिनेशन में आए, चाहे ऐसे भी आप इसको लर्न रखेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब, अच्छा एक चीज और जानो, यूनिफॉर्म स्पीड भी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी सेम कंसेप्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, आपको सेम कंसेप्ट दिखने को मिलेगा। बाद में हम इसको क्या करेंगे, ये जब सारा हम लोग पढ़ लेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो हम लोग ग्राफ के थ्रू भी क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे कि यूनिफॉर्म का मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज हम इसको इरेज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप क्या बताएंगे, हाँ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको क्या करा, ऑब्जेक्ट का मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सपोज करो कि फर्स्ट 1 सेकेंड में वो कितना, 2 मीटर, अनदर आपको जो है 1 सेकेंड में कुछ और मिलेगा, 1 सेकेंड में कुछ और मिलेगा, और यहाँ भी कुछ 1 सेकेंड में आपको और मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि फर्स्ट 1 ए टू सी जाने में उसको कितना लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट में 3 मीटर जाने में लग रहा है, 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे 4 मीटर, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखेंगे, 5 मीटर। तो यहाँ पर देखो ए टू सी जाने में उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, बट सी टू डी जाने में 3 मीटर पर सेकेंड, और डी टू ई जाने में 4 मीटर पर सेकेंड, और ई टू बी जाने में आपको कितना, आपको 5 मीटर पर सेकेंड मिला है। तो क्या आपको यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म मिल रहा है, नहीं। तो जब ऐसे स्पीड, यानी क्या बताएंगे कि सर इक्वल डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डू नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो कोई दिक्कत? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उस स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़े, चलो। अगला है हम लोग का एवरेज स्पीड। कौन सा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या बताएंगे,
तो एवरेज हम बढ़ाएंगे कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। टाइम के साथ जो यानी टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर्ड किया टोटल टाइम में, वही आपको क्या बताएगा, एवरेज स्पीड बताएगा। और इसमें भी टाइम एवरेज स्पीड आप देखेंगे, ठीक है। टाइम एवरेज यानी एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आप लिखेंगे सर एवरेज स्पीड, इसको इरेज कर दे क्या, देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखोगे, मान लो एवरेज हम लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन, यानी कितने समय में उतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलेंगे। और एवरेज स्पीड में भी आप तीन तरह की स्पीड की बात करेंगे, एक आप क्या करेंगे टाइम एवरेज स्पीड, ठीक है। टाइम एवरेज स्पीड में भी क्या होता है कि आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट इसमें क्या रहेगा कि आपको डिस्टेंस ना देकर आपको स्पीड दे दिया जाएगा और आपको टाइम दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि क्या निकाल दीजिए, आप एवरेज स्पीड निकालिए। उस केस में हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो लिखेंगे, बट यहाँ फॉर्मूला यहाँ भी देखो, टोटल डिस्टेंस सपोज करो d1 d2 d3 वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है, t1 t2 t3 टाइम ले रहा है, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, d3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इस d1 डिस्टेंस d2 डिस्टेंस d3 डिस्टेंस के लिए वो टाइम कितना ले रहा है, तो t1 t2 और t3 टाइम ले रहा है। तो हम एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जी, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अब बटा में t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन उसने क्या दिया, आपको डाटा में दिया कि सर ठीक है ये तो आपका एवरेज स्पीड निकाल दिए, बट हम डाटा में क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा v1 v2 v3 इन टाइम t1 t2 t3। तब आप कैसे निकालेंगे, तो उस केस में आप निकालेंगे कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे d अपॉन t लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये क्या हो गया आपका v एवरेज हो गया। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज ना लेकर ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्पीड v बराबर क्या हो सकता है, d बाई टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या d को लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि d बराबर v इंटू टी, यस या नो, लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे कि v1 बटा में t1 किसके जगह पर, d1 के जगह पर है ना, d के जगह पर क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता है। तो यहाँ d1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3, और इस तरह से टोटल कितना टाइम उसने लिया तो डिवाइड कर देंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना आपको टाइम दे रखा हो, जितना आपको वेलोसिटी, हाँ टाइम आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपका एवरेज स्पीड में ही होता है टोटल टाइम। ये तो आप टोटल डिस्टेंस हमको नहीं दे रखा 30, हमको वेलोसिटी के फॉर्म में दे रखा है, तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, तो वेलोसिटी के फॉर्म में दे रखा है, यानी ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, v इंटू टी इक्वल टू ये हो जाएगा ना, वही आपको क्या है इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नेक्स्ट डिस्टेंस एवरेज स्पीड आपको कैसे निकालना हो, ये टाइम के फॉर्म में ना, ये डिस्टेंस के फॉर्म में दे रखा गया, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा है ना, इस बार आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा में टोटल टाइम इलैप्स उसने कितना किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सपोज करो टोटल डिस्टेंस तो इस बार दे रखा है, डी के फॉर्म में दे रखा है, बट हमको क्या नहीं दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है, आपको टाइम नहीं दे रखा है। तब आपको अगर निकालना होगा एवरेज स्पीड, तब कैसे निकालेंगे, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे कि d1 प्लस d2 प्लस d3 लिखेंगे ना, सॉरी d3 एवरेज स्पीड के लिए, v एवरेज के लिए आप लिखेंगे ना,
V एवरेज के लिए आप लिखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 बटा में क्या होता है T1 प्लस T2 प्लस T3। ये आपको क्या मिल गया टाइम। अब देखो चूंकि हमको क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम नहीं दे रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सपोज करो कि आपको V और D के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको कैसे T निकालना होगा। इस बार इसको यानी आप लिखते हैं ना V एवरेज इक्वल टू, या V बराबर लिख सकते हैं स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं D अपॉन T। ठीक है, तो इसको इस बार इधर लाएंगे तो T इक्वल टू D बाई V हो सकता है कि नहीं। हमको टाइम नहीं दे रखा है, D दे रखा है, V दे रखा है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो कि D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई टाइम T1 की जगह पर क्या लिखेंगे सर D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2 प्लस D3 बाई V3। अब इस तरह से हम क्या कर लेंगे, आपका एवरेज स्पीड को निकाल लेंगे। कोई हाँ एकदम क्लियर कट क्वेश्चन में रहेगा, वही तो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन रह सकता है और उसके अकॉर्डिंग अब जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम आप यहीं पढ़ के जाते हैं कि सर एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्वेश्चन में बनाने जाएंगे तो सर डिस्टेंस तो दे रखा है बट टाइम नहीं दे रखा, वेलोसिटी दे दिया। आप क्या करेंगे, तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करने के बाद आपको दोनों तीर यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें भी कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक स्पेशल केस देता है, हाँ स्पेशल केस एक, अब उसी पर आते हैं। कुछ कुछ स्पेशल केसेस आपको मिलते हैं। सर स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस में दे देगा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट हाफ आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने V1 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, कितना V1, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग था उसको कितने में V2 में, कितने में V2 में। तो सर आप बता दीजिए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, क्या होगा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो उस केस में जब आपको एवरेज स्पीड निकालना होता है तो सर हम उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे कि सर ठीक है फर्स्ट हाफ आवर में उसने कितना, उसने V1, अनदर रिमेनिंग उसने कितना V2, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो V एवरेज क्या होगा, तो आप बताएंगे सर V1 प्लस V2 बटा में 2। ये आपको क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप क्या निकालेंगे सर V एवरेज बराबर क्या लिख देंगे V1 प्लस V2 अपॉन 2। ठीक है, हाँ कौन, हाँ बता रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। एक और इसके लिए होता है फॉर्मूला, आप इसके लिए एक और फॉर्मूला लिख लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2V1 V2 बटा में V1 प्लस V2। ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लेंगे। जब वो बात करेगा कि फर्स्ट आवर में उसने V1 में और सॉरी हाफ और अनदर हाफ जो है आपको V2 में कर रहा है, तो उसके लिए आप V एवरेज कुछ इस तरह से फॉर्मूला पर रखकर निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं, ये लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड सर क्या होता है, आप तो यहां पर लिख दिए इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी इंस्टेंट पर जो आप स्पीड देखते हैं उसी को क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। मतलब अभी क्या सड़क से पास कर गया, देखे देखते देखते पास कर गया, तो उस इंस्टेंट पर जो हम बात करेंगे उसी को क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उसके लिए क्या निकालते हैं, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस यानी किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड देखना चाहते हैं, तो वो आपको क्या बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, आप उस इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे कि सर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होता है वो सर होता है, लिमिट ले लेंगे, क्या लेंगे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 ds बटा में dt, ds बटा में dt। यानी जो
स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस, यानी एकदम पार्टिकुलर टाइम पर, एकदम पार्टिकुलर। अब यहाँ पर लिमिट लगा दिया गया है। जब मैथ पढ़ोगे तो इसमें दिया गया, चैप्टर ही पढ़ाता है, लिमिट टेंस टू जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है वो टाइम, जो जिस समय देख रहे थे वो टाइम जीरो नहीं है, बट जीरो उसको हम मान के चलेंगे। क्या? जीरो मान के चलेंगे। अप्रोच करता है कि वो जीरो के पास पहुंच गया, बट एग्जैक्ट वो जीरो नहीं होता है। लिमिट यही बताता है आपको। जब लिमिट एंड कंटिन्यूटी आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर मिलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल, जब चीज़ों को आपको स्टडी करना होता है वहाँ पर ही देखा जाता है। लिमिट लगा देते हैं हम लोग। लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप जीरो एग्जैक्ट नहीं है, बट आप जीरो के नज़दीक पहुँचने का प्रयास करते हैं। हाँ, ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट वो क्या है? जीरो है, बट वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, बोले कि देखो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इधर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर तुरंत देखे निकल गया, ठीक है। फॉर्मूला रेस वाला कार कैसे होता है? आप देखते देखते कहीं और भाग जाता है ना। तो किसी पार्टिकुलर स्टैंड पर हम उस फार्मूला कार को देखना चाह रहे हैं, वो बाइक रेसर को देखना चाह रहे हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उसी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और वो क्या होता है? बहुत ही पार्टिकुलर और बहुत छोटा होता है, देखते देखते क्रॉस कर गया। तो टाइम जो होता है वो मान के चलेंगे जीरो, बट वो जीरो नहीं होता है। तो ds बटा में dt, और जब लिमिट लगा दोगे तो ds बटा dt, ये आपको क्या देगा? तो डेल्टा ds बाई डेल्टा t वो किस में हो जाएगा? ds अपॉन dt। ये जो स्पीड आपको मिला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस, आप क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। बोलो, कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूला आप यहीं लिखेंगे ds बाई dt। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो आज हम लोगों ने स्पीड को देख लिया, लगभग चीज़ें हम लोगों ने जितना था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमने देख लिखा। कल हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। हाँ, दोनों टाइम कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब हम थोड़ा सा स्पीड को अपना मेंटेन करेंगे, अदरवाइज मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं करा पाऊंगा। बायो इन लोग के लिए कुछ स्पेशल निकालेंगे संडे को।